अब जो है इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, विड्थ से रिलेटेड वाला जो जो भी कंसेप्ट इसका होता है। सबसे पहला कंसेप्ट तो आप जानते हो कि त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा में 2। ये व्यास बट्टा में 2 होता है, और जब यहाँ से आप व्यास निकालेंगे तो 2 गुने हो जाता है त्रिज्या। तो ये तो एक फॉर्मूला है, ये बना कैसे कैसे ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये विड्थ है और ये विड्थ का केंद्र है। आप जानते हैं एक और बात यहाँ पे जानिए कि विड्थ के अंदर जब भी ऐसे कोई लाइन खींचते हैं तो वो होता है जीवा, जीवा कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो और ये एक ऐसी जीवा जो विड्थ के केंद्र से होके जा रही है, तो उस जीवा का नाम होता है व्यास। व्यास किसको बोलते हैं? एक ऐसी जीवा को बोलते हैं जो विड्थ के केंद्र से होके जाती है। तो ये विड्थ की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि विड्थ की सबसे बड़ी जीवा, विड्थ की सबसे बड़ी जीवा की बात अगर किया जाए, विड्थ की सबसे बड़ी जीवा, तो विड्थ की सबसे बड़ी जीवा होता है व्यास, ये याद रखना है। तो ये व्यास हो गया, और विड्थ के ये विड्थ का अगर केंद्र है, ये बीच वाला, ये विड्थ का केंद्र है, और इस विड्थ के केंद्र से लेकर के और यहाँ तक की जो विड्थ की परिधि तक की दूरी होती है वो होता है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ भी होता है ये त्रिज्या। तो इसलिए त्रिज्या डबल हो गया, व्यास निकालते हैं तो आर आर 2r हो जाता है, इसलिए व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या फॉर्मूला होता है, और यहाँ से त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास बट्टा 2 निकल के आता है। तो ये चंद बातें हैं, जरूरी है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम आते हैं इसके तीसरा कंसेप्ट पे कि विड्थ का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो विड्थ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आप जानते हैं कि पाई का मान 22/7 लिया जाता है या 3.14 लेते हैं, ये मान होता है पाई का। चौथी बात, अगर विड्थ का परिमाप की बात किया जाए, परिमाप बोलेगा या परिमिति बोलेगा या परिधि भी बोल सकता है, तो विड्थ का परिमाप होता है 2πr। तो ये फॉर्मूला हो गया विड्थ से रिलेटेड वाला। चौथी के बाद पांचवी बात किया जाए, अगर इसी विड्थ को आधा कर दिया जाए, अर्धवृत्त बना दिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, अर्धवृत्त का आपसे क्षेत्रफल अगर फॉर्मूला पूछे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिंपल वे में कह सकते हैं अर्ध का मतलब आधा करना। मैथ की दुनिया में आधा करने का मतलब होता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। छठा फॉर्मूला इसका ये है कि अगर अर्धवृत्त का आपसे परिमाप पूछे या परिमिति पूछे या परिधि पूछे, अर्धवृत्त का अर्धवृत्त अर्धवृत्त की परिधि अगर आपसे पूछ रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, परिमाप क्या होगी, तो उसकी हम लोग अभी बात कर लेते हैं। अर्धवृत्त की परिधि के बारे में बात कर लेते हैं। अर्धवृत्त की परिधि जो है, इसका वृत्त का जो परिमाप होता है या परिधि 2πr होता है। अर्धवृत्त बोलेगा तो जैसे अर्धवृत्त बोलेगा तो 2 से डिवाइड करना है, प्लस अर्धवृत्त में होता ये है माय डियर स्टूडेंट कि मान लीजिए ये अर्धवृत्त है, ये मान लीजिए कि ये एक अर्धवृत्त बनाया मैंने यहाँ पे, ये आपका अर्धवृत्त है। अब इस अर्धवृत्त की बात किया जाए तो ये केंद्र है इसका, यहाँ ये व्यास हो गया, ये इसका केंद्र है, ये आर होता है, ये आर होता है। तो अगर ये अर्धवृत्त है, ये अब अर्धवृत्त बनेगा, समझ लीजिए कि ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त है तो ये त्रिज्या आर है, आर है। अर्धवृत्त का परिधि निकालना है तो पूरा वृत्त का परिधि जो होता है 2πr, 2 से भाग लगाए तो आधा हो गया ये। उसके बाद ये लंबाई जो है ये बच जाता है आर आर 2r, तो इसमें 2r जोड़ना पड़ता है। 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा तो फॉर्मूला आपके पास πr + 2r निकल के आएगा। यहाँ से अगर r कॉमन ले लेते हैं तो π + 2 बचता है, तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला ये निकल के आता है। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला है, और ये सब आपको उम्मीद है कि याद भी होगा। अगर याद नहीं है तो इसको पूरा डिटेल में अभी बताया, उसको देख लीजिए, और इसको याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विड्थ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग चलेंगे त्रिज्या खंड के बारे में समझेंगे, विड्थ खंड के बारे में समझेंगे, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे।